नमस्कार, मैं लक्ष्मण राघव। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो दरअसल कभी बैंक का हिसाब किताब संभाला करते थे, लेकिन वीआरएस लिया और अब जनता की समस्याओं का लेखा जोखा रखते हैं, जनता की समस्याओं पर आवाज़ बनते हैं और एक बार फिर से वो भाजपा के यहाँ से प्रत्याशी हैं। सिटिंग विधायक तो वो हैं ही। जी हाँ, हमारे साथ हैं बलबीर लूथरा। लूथरा साहब, बहुत बहुत स्वागत फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल का और आपकी पूरी टीम का। लूथरा साहब, बैंक से हिसाब किताब कहते हैं, बैंक का व्यक्ति तो क्या अकाउंट में उलझा रहता है, पैसों के गणित में उलझा रहता है। वहाँ से अचानक या कैसे मूड बना कि साहब पार्टी में आए, टिकट मांगे और टिकट मिल भी जाए? दरअसल मैं बैंक में कभी ट्रेड यूनियन में पहले तो छोटे ब्रांच लेवल का लीडर था, उसके बाद तहसील लेवल का लीडर बना और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का, यूँ प्रदेश लेवल पे भी मैं गया। हमारी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन थी और ऑल राजस्थान SBBJ एम्प्लॉई एसोसिएशन थी। पर मैं पिछले 40 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक हूँ। स्वयंसेवक होने के नाते मैं लगातार जनता के बीच में रहा और जैसे हमें शिक्षा दी गई, पीड़ित को न्याय मिले, ज़रूरतमंद को सहायता मिले, तो उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मैं बैंक की सर्विस के दौरान भी जो भी मेरे पास आता, गरीब अमीर, जो बहुत ही गरीब लोग थे, वंचित लोग थे, शोषित लोग थे, वो मेरे सामने कुर्सी पे बैठने की हिम्मत नहीं करते थे। मैं उनको बड़े प्यार से बिठाता, पानी पिलाता, चाय पिलाता, उनका काम करके भिजवाता। वो बड़े संतुष्ट होके जाते। धीरे धीरे समय बीता और 2003 में मेरे को जनता ने कहना शुरू कर दिया कि लूथरा जी यार, आप इतनी सेवा करते हो तो आप तो राजनीति में जाना चाहिए। मैं तो सेवा वाला आदमी हूँ। तो उसमें एक समझदार आदमी था, ऐसा राजनीति से बढ़ के कोई मंच नहीं है जनता की सेवा करने का। तो जैसा जैसा कोई भगवान का आशीर्वाद था, परमात्मा की बख्शिश हुई, तो मुझे आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों से प्रेरणा मिली, तो मैंने राजनीति में जाने का निश्चय किया। और 2013 में मैंने वीआरएस लिया और भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की और संयोगवश टिकट मुझे मिल गया। और चूंकि मैं राजनीति का अनुभव नहीं रखने वाला था, मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मंडल क्या होता है और बूथ क्या होता है, ये सब चीज़ें मेरे ध्यान में नहीं थी। फिर भी उस लहर में, बीजेपी की लहर में, मुझे 45,000 वोट मिले और विजयनगर तहसील में, जहाँ से मैं बिलोंग करता था, वहाँ से मेरे को लीड मिली। रायसेन नगर तहसील से मैं पीछे रहा, चूँकि रायसेन नगर तहसील में मेरी जानकारी भी नहीं थी और राजनीति का अनुभव नहीं था। कोई बात नहीं, हार जीत तो। पर लूथरा जी, एक नई पार्टी की प्रत्याशी ने आपको हरा दिया, थोड़े से ज़्यादा वोट मिले आपको कांग्रेस से, नए थे आप, तो मन डगमगाया नहीं कि कहाँ मैं आ गया हूँ, ये अभी से शुरुआत ही ऐसी हुई है, या फिर इच्छा शक्ति और प्रबल हुई? एक बार मन तो इतना डगमगाया कि यार छोड़ो यार, कुछ नहीं अब। तो मेरा माताजी, यूँ मैं उदास बैठा, सुबह सुबह चाय पी रहे थे माताजी के पास, तो माताजी यूँ चर्चा की, तो उसने एक ही बात की, बेटा कोई बात नहीं, तेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, मैं तेरा बाप भी हूँ, तेरी माँ भी हूँ, तेरी इच्छा है तो एक बार और लड़ ले, मैं बैठी हूँ, और जो भाग्य में लिखा होगा, जो भगवान को मंजूर होगा वो मिल जाएगा, हौसला मत छोड़। उसी दिन से प्रण कर लिया, दोबारा चुनाव जाना है और जनता के बीच में जाना है। संघ का बड़ा वरदस्त रहा आपका, जैसे आपने कहा कि आप जुड़े रहे, तो क्या आप मानते हैं कि लगातार तीसरी बार टिकट मिलने में ये एक बड़ा कारण रहा? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स, निस्संदेह। पर आजकल संघ बड़ा चर्चित है और संघ पर कांग्रेस के नेता तो लगातार निशाना साधते हैं। अभी आपके राहुल गांधी भी आए थे इस इलाके में, मतलब गंगानगर जिले में ही सभाएं हुई। कैसे देखते हैं आप संघ के बारे में, जिस तरह से कांग्रेस आक्रमण कर रही है? बलबीर लूथरा, क्या मानते हैं? जो संघ की शाखा में नहीं जाता, जो संघ के क्रियाकलापों के बारे में नहीं जानता, वो संघ को जान भी नहीं सकता। संघ एक गैर राजनीतिक संगठन
दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। उसका मुख्य लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा, राष्ट्र सेवा और हमारा भारत दुनिया में कैसे गौरव हासिल करे। पूर्व में जैसे हमारे पूर्वज कहते थे कि भारत एक विश्व गुरु था, वो पुनः भारत विश्व गुरु कैसे बने, इसके लिए काम कर रहे हैं। चलो ये तो मान लेता हूँ, पर दोनों चीजें एक साथ कैसे होती है? आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हाँ टिकट मुझे इसीलिए मिली कि मैं संघ के प्रति बहुत निष्ठावान था, इसका मतलब टिकटें तो दिलवाता है नहीं, टिकटें नहीं दिलवाता, टिकटें नहीं दिलवाता। जो पार्टी है, जो जुड़े हुए लोग हैं, वो आंकलन तो करते हैं कि कौन आदमी जनता की सेवा में रहता है, जनता के बीच में जाता है, अच्छे कामों को बढ़ावा देता है, उसके जरिए टिकट संघ ने नहीं दी। वो तो मेरा परिवार है, परिवार के बाप दादा पिताजी का आशीर्वाद तो रहता ही है। टिकट तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। पर संघ रिकमेंड करता है तो ऐसा नहीं रिकमेंड कुछ नहीं, संघ कुछ भी नहीं करता। संघ एक कोई राजनीति नहीं करता। संघ गैर राजनीतिक संगठन है, सेवा करने वालों को प्रमोट करता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? वो राजनीति में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करता। ये पार्टी ने तय किया है, संघ का इसमें कोई वो इंटरफेयर नहीं है। अच्छा बलबीर जी, 5 साल जब आप विपक्ष के विधायक रहे, ऐसा दौर बीच में आया, सब चीजें कोरोना लंपी, तो कैसे देखते हैं अपने इस 5 साल के कार्यकाल को? और क्या आपने जनता के लिए ऐसा किया कि जनता को लगेगा कि हाँ भाई बलबीर लूथरा को कम से कम इस बार भी हम सोचें? मैंने कोरोना काल में भी हमारी पूरी विधानसभा में, विजयनगर में भी और रायसेन नगर में भी, दोनों उपखंड कार्यालय हैं, दोनों जगह लंगर चलवाए, राशन किटें बांटी, सैनिटाइजर वितरित किए। ऐसी हमारी पूरी टीम थी जो लगातार जनता की सेवा की। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता जनता के बीच में नहीं था। मैं लगातार, इतिहास हुआ, मैं लगातार जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा का काम करने का काम किया। और हमने कोई सी भी व्यक्ति को हमने सुनिश्चित किया कि मेरी विधानसभा का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, और कोरोना से जितना से ज़्यादा उसको बचाया जा सके, चाहे हम सैनिटाइजर उपलब्ध कराते थे, चाहे छिड़काव करवाते थे, ऐसे बहुत सारे हमने कई काम किए जिससे लोगों को राहत प्रदान करने का काम। अच्छा, कांग्रेस की सरकार रही तो स्वाभाविक तौर पर आप विपक्ष में थे, क्या लगता है कौन से 2-3 मुद्दे ऐसे थे जिस पर सरकार ने काम नहीं किया? अगर आपके विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से हम समझना चाहें, जनता समझना चाहे। जनता समझती है कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल में 5 सालों में जो राजस्थान की जनता के साथ वायदे किए थे, उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। न तो किसानों की कर्जा माफ़ी की, उन्होंने एक बात और कही थी कि 5 साल के हमारे कार्यकाल में बिजली के बिलों में वृद्धि नहीं की जाएगी। वो भी 16-17 बार फ्री देने की बात करते हैं वो लोग। आप फ्री कर, एक तरफ तो फ्री देने की बात करते हो, दूसरी तरफ लाइट ही नहीं आती, फ्री क्या दोगे? आप देखो, न तो पावर लाइट आती है, किसान परेशान हो रहा है, तो और न कहीं बिजली के बिल, इसका वो इनका एक शुल्क लगाते हैं, वो शुल्क लगा के और इतने भारी भरकम बिल आ रहे हैं। और आपने देखो कानून व्यवस्था की बात देख लो, राजस्थान महिला अत्याचार, गैंग रेप और अपराधों में, क्राइम में सबसे टॉप पे रहा। तो कानून व्यवस्था, नशे का कारोबार इतना बड़ा हुआ है, कोई पर गंगानगर के जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई कोई जैसे किसान आंदोलन राजे के समय में हुआ, ऐसे कुछ आंदोलन नहीं हुए, सरकार ने ठीक से निपटा, पानी की समस्या पर भी ठीक ठाक काम हुआ, ये वो लोग कहते हैं। आप क्या कहते हैं? पानी की समस्या कहाँ मिली? कहाँ किसानों को पानी उपलब्ध होया? हमने एजिटेशन किए, हमने धरना प्रदर्शन किए, हमने 13 दिन, मैंने खुद ने, किसान जब आंदोलन चल रहे थे, किसान साथियों को लेके मैंने वहाँ एसडीएम कार्यालय के सामने विजयनगर में 13 दिन धरना दिया और आईजीएनपी का रेगुलेशन चेंज करवाया। पर वो ये कहते हैं ना कि गोली नहीं चलाई भाजपा की तरह, ये वो कहते हैं। भाजपा ने गोली कौन सी चलाई है? जब घड़साना आंदोलन की बात होते हैं, जब हम दूसरे किसान आंदोलनों की बात करते हैं। नहीं, वो तो देखो उस टाइम की परिस्थितियाँ क्या थी, और भाजपा ने और या सरकार के अधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों ने वो कैसे निर्णय लिया, कि वो परिस्थितियों पर निर्भर करता था। और भाजपा तो हमेशा किसान के हित में रही है। और आप तो ये से हमारे इलाके की कहावत है कि जब बीजेपी आती है तो किसान खुशहाल होता है, और जब कांग्रेस सरकार आती है तो किसान तंग लंबी बहस हो जाएगी, इस पे हम चले गए तो हम वापस अपने विधानसभा में आते हैं। चुनाव चूंकि आप लड़ ही रहे हैं,
क्या मानते हैं, टक्कर किससे मानते हैं आप? हमारी टक्कर तो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ही है। और लोग कहते हैं कि ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है, त्रिकोणीय मुकाबला है, आप ऐसा नहीं मानते? त्रिकोणीय मामला अब क्या है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे वाली पार्टी है, ये क्या आसपास के सभी लोगों को एकत्रित कर लेते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, जितने ये इकट्ठे इतने ही वोट है। राष्ट्रीय पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी, इसके तो बेसिक, और 5 साल उसकी सरकार रही है, तो राष्ट्रीय पार्टी का मुकाबला तीसरी पार्टी, लोकल पार्टी नहीं कर सकती। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा, अब बलबीर लूथरा ने काम किया, लोगों के बीच रहे, ये बात सही है, लेकिन फिर भी भाजपा में ही कुछ लोग हैं, अपने ही हैं, तो थोड़े थोड़े पराए हुए हैं। है क्या ऐसा? ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा एक अनुशासन वाली पार्टी है। हमारी पार्टी से जो आदेश आता है उसी को हम फॉलो करते हैं। हमारी पार्टी में कोई विवाद नहीं है और कोई किसी का मतभेद नहीं है, सब हम मिलजुल कर काम करते हैं। अच्छा, किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं जनता के बीच जाकर? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, लगातार जब चौपालों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो इन मुद्दों को आपको लगता है ये काम नहीं हुआ, मैं यदि विधायक बनता हूं और सरकार आती है या नहीं आती, वो भविष्य गर्भ में छिपा है, यदि आती है तो बलबीर लूथरा ये करेगा? हमारे क्षेत्र में, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं बात करता, मैं पूरे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की बात करता हूँ। सबसे बड़ी समस्या सिंचाई पानी की। हमारे सिंचाई पानी के लिए किसान साथियों को आंदोलन करने पड़ते हैं, धरने लगाने पड़ते हैं। पिछले दिनों गंगा नहर में हमारे किसानों के हक का पानी पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं दिया, और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक बार भी पंजाब के सीएम भगवंत मान जी से बात नहीं की, और उसके लिए हमने आंदोलन भी किए, लड़ाई भी लड़ी। तो यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, जनता मुझे यहाँ से विधायक बना के राजस्थान की विधानसभा जयपुर भेजती है, तो मैं किसान साथियों को साथ लेके सिंचाई विभाग के मंत्रियों से, अधिकारियों से, सरकार के नुमाइंदों से बातचीत करके किसानों के, इस क्षेत्र के किसानों के हक का पानी दिलवाने का काम करेंगे। हम अपने किसानों को आंदोलन, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सिंचाई पाने के लिए किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़े, धरने प्रदर्शन नहीं लगाना पड़े, और बेवजह अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़े। तो किसानों से जुड़े मुद्दे पर बलबीर लूथरा बता रहे थे, हम इनसे बात करेंगे, आगे भी समझेंगे कि और कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि पानी के मुद्दे पर यदि सरकार बनती है तो बड़ी मजबूती से किसानों की बात रखेंगे। लेकिन यहाँ रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। तो लूथरा जी, किसानों की बात कर रहे थे, और आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, देखिए हम चाहे कितनी भी बात कर लें, पर कहते हैं राजनीति में जाति है कि जाति नहीं है। किसानों का अपना वो है यहाँ पर। इसके अलावा यदि हम देखें, बावरी हैं, नायक हैं, मेघवाल हैं, ये बड़ा स्कैटर्ड सा विधानसभा क्षेत्र, इसमें इन जातियों का बाहुल्य है। तो जातिगत समीकरणों को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। तो बलबीर लूथरा के साथ 36 कौमों का समर्थन है, या बलबीर लूथरा भी मानते हैं कि कुछ जगह और काम करने की जरूरत है? मैं जिस समुदाय से आता हूँ, पंजाबी समुदाय से आता हूँ, हमारे यहाँ कोई भी जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब लोग समान हैं। हमारे गुरुओं का भी उपदेश है भी कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब समान है। एक जाति से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। हम 36 कौम को साथ लेके चलेंगे तो चुनाव जीत पाएंगे। मेरे साथ 36 कौम के लोग हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र के, इस क्षेत्र के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितनी भी जाति बिरादरी के, वो सब मेरे भाई बहन हैं। मैं सबको साथ लेके चला हूँ, और पूर्व में मैंने 10 सालों में एक भी आदमी नहीं कह सकता कि इस आदमी ने धर्म की राजनीति की है या कोई जाति की बिरादरी की राजनीति की है। मैं सबको समान रूप से सम्मान करता हूं, और जो भी मेरे पास आता है उसका वाजिब काम करवाने की प्रयास करता हूं। माकपा के प्रत्याशी कहते हैं कि मैं जनता की आवाज़ हूं, मैं किसानों की आवाज़ हूं, इसलिए मुझे समर्थन मिलेगा, मैं ज़्यादा सक्रिय रहता हूं। बलबीर लूथरा का क्या जवाब है उनको? आप ये जनता तुलना करेगी कि कौन सक्रिय रहता है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, ये जनता तय करती है। मेरी कोई व्यक्तिगत योग्यता नहीं है कि मैं MLA बन जाऊँ। ये जो राजस्थान विधानसभा की जनता है ना, वो एक बहुत बड़े दान, मत का दान दे के विधायक बनाती है, और जनता पे डिपेंड है कि किसको विधायक बनाए,
जनता को पता है भी रायसेन विधानसभा की जनता के बीच उनके सुख दुख में, उनकी विपदा में कहीं भी यदि काम आता है तो बलवीर सिंह लूथरा कहता है। आपने देखा होगा वो भाषण में कहता है बलवीर सिंह लूथरा तो कोई मर्ग देखता है भी किसके मर्ग में जाऊं। अरे ये मरना सत्य है, जीना झूठ है, ये प्रकृति का नियम है। तो अपने परिवार में कोई दुख होता है तो मेरा जाना वहाँ बाजी पड़ता है। आपको लगता है जनता के दुख दर्द में विधायक को जाना ही चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि इनके दिए हुए आशीर्वाद से तो हम विधायक बने हैं। ये मेरा परिवार है, अपने परिवार में कोई दुख की घड़ी है तो अपने जाने का फर्ज बनता है ना। अच्छा, कहा जाता है कि अर्जुन मेघवाल से बड़े अच्छे रिश्ते हैं आपके भाजपा में भी, मेरे क्या ये बात सही है? मेरे सभी मंत्रियों से, सभी भारतीय जनता पार्टी का जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है और उसी से भी मेरे मधुर संबंध हैं। मैं सबका रिगार्ड करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरा सम्मान करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। कांग्रेस 7 गारंटियों की बात कर रही है, आपने देखा होगा, और लगातार मुख्यमंत्री से लेकर उनके नेता इनको गिना रहे हैं इन बातों को। क्या लगता है ये जो गारंटी की बात कांग्रेस कर रही है उसका जवाब भाजपा के पास क्या है, आपके पास क्या है? जब उन्होंने पहली वाली घोषणा ही नहीं पूरी की तो अब वाली गारंटी कैसे पूरी करेंगे? जनता इस पर विश्वास करेगी क्या? यदि पहले वाली घोषणाएं जो उन्होंने पिछले चुनाव में 2018 में घोषणाएं की थी, यदि वो पूरी करते, उन पे 100% खरा उतरते, फिर तो जनता विश्वास करती। अब जनता सारा समझ चुकी है और जनता सब समझती है। पूरा तो मोदी जी ने भी नहीं किया, काला धन तो नहीं आया, कहते हैं। राहुल गांधी भी बोल के गए, और कुछ बातें और हैं वो गिनाते हैं। मोदी भी तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आप कल्पना करो, मोदी जी के 9.5 साल के कार्यकाल में भारत देश कहाँ था, कहाँ चला गया? पूरी दुनिया में आज भारत का नाम है और पूरी दुनिया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन लेने के लिए लालियत है। आखिरी सवाल, बलबीर लूथरा को जनता वोट क्यों दे? मैं पिछले 10 सालों में जनता के बीच में रहा और पूरी ईमानदारी से काम किया, जनता के सुख दुख में भागीदार रहा, और जितने भी मेरे विधायक कोटे से मैं विकास के काम करवा सकता था वो विकास के काम करवाए। और मैं 3 बड़े मुद्दों पे मैं आगे के लिए वोट भी मांगता हूँ। मैंने सबसे पहले ये हमारे इलाके की ज़रूरत है, मांग भी है, रायसेन में ट्रॉमा सेंटर। हमारे यहाँ रायसेन विधानसभा में इलाज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। रायसेन के लिए ट्रॉमा सेंटर खुलवाएंगे और विजयनगर में डॉक्टर्स की विशेषज्ञों की नियुक्ति करके इस इलाके के गरीब लोगों को मुफ्त या निःशुल्क इलाज करवाने की व्यवस्था करेंगे। और तीसरी है कि हमारे यहाँ कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है, और सरकार आएगी तो मैं सरकारी कॉलेज भी यहाँ सरकार से स्वीकृत करवाऊँगा, उसका निर्माण कराऊँगा, ताकि हमारे गरीब परिवारों के लोगों को लोकल लेवल पे उच्च शिक्षा हासिल हो सके। सरकार आएगी तो और आप विधायक बनेंगे तो ये करवाएंगे, तो क्या यदि आप विधायक बनेंगे तो अपने आप को मंत्री के रेस में भी मानते हैं? ये ऊपर पार्टी तय करेगी, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो एक सच्चा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सच्चा सेवक हूँ। पार्टी के आदेश की पालना करूँगा, जो मुझे पार्टी आदेश देगी मैं वो कार्य करूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बलबीर लूथरा जी। तो ये थे बलबीर लूथरा जो भाजपा के कमल के निशान पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें की, मोदी की तारीफ भी की, भाजपा की तारीफ की, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं चुनाव में जनता ही जनार्दन होती है, जनता तय करती है कि क्या सही है और क्या गलत, और इसका फैसला भी जनता ही करेगी। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं खास मुलाकात में किसी और शख्स के साथ।